हाय एवरीवन। उम्मीद करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आप टाइटल से ही देख सकते हैं कि आज हम आपके साथ ओड के बारे में डिस्कस करेंगे। इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, डेफिनेशन क्या होती है और इसके टाइप्स क्या होते हैं, किस किस सेंचुरी में किन किन राइटर्स ने इसमें हाथ को आजमाया और किसने इसको बुलंदियों तक पहुंचाया। ये सब कुछ हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दी ओड। सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेशन की। एन ओड इज अ लिरिकल पोयम। ये एक लिरिकल पोयम होती है एक्सप्रेसिंग एग्जॉल्टेड एंथुसियास्टिक। और ये एग्जॉल्टिक स्टाइल को, एंथुसियास्टिक स्टाइल को क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। और डिग्निफाइड इमोशन या आपके डिग्निफाइड इमोशन को ये क्या करती है, एक्सप्रेस करती है। डिग्निफाइड मतलब बहुत ऊंचे लेवल पर ले जा कर के इमोशन को, हमारी भावनाओं को दिखाती है। ऑफन इन द फॉर्म ऑफ एन एड्रेस। और इसका जो फॉर्म होता है वो हमें ध्यान रखना है, एड्रेस वाला फॉर्म होता है। टू अ पर्सन, किसी व्यक्ति से हो सकता है। ऑब्जेक्ट का एड्रेस हो सकता है, या फिर अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को भी अपन एड्रेस करके ओड का यूज़ करते हैं। जो भी ऑथर या राइटर होते हैं वो ओड लिखते हैं ताकि वो किसी पर्सन, किसी वस्तु या किसी अब्स्ट्रैक्ट आइडिया को क्या करें, एड्रेस करें, संबोधित करें। उसकी अच्छाइयों को, बुराइयों को क्या करें, उसके सामने प्रेजेंट करें और उसके बारे में एग्जल्टेड स्टाइल में डिग्निफाइड इमोशंस को पेश करें। इट इज़ एलेबोरेट इन स्ट्रक्चर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है एलेबोरेटेड होता है। यूजेज फॉर्मल लैंग्वेज। इसमें जो लैंग्वेज है वो फॉर्मल यूज होती है। एंड प्रोवाइड्स स्कोप फॉर डीप रिफ्लेक्शन एंड डेवलपमेंट ऑफ थॉट। और इसके द्वारा हमें क्या क्या प्रोवाइड किया जाता है, स्कोप फॉर डीप रिफ्लेक्शन, हमारे अंदर निहित डीप यानी गहराई में मौजूद रिफ्लेक्शन को हम इसमें दिखाते हैं। डेवलपमेंट ऑफ थॉट, और हमारे विचारों के डेवलपमेंट को भी दिखाते हैं। अच्छा, इसका ओरिजिन कहाँ है? ग्रीक लिटरेचर में इसका ओरिजिन है। द ओड डेवलप्ड इनटू टू मेन फॉर्म्स। इसके दो मेन फॉर्म है, कौन सा वो देखते हैं अपन। तो ये दो जो फॉर्म है इसके, ये है आपका पिंडारिक, या इसको डोरियन ओड भी कहते हैं। और अगला है आपका होरेशियन या लेस्बियन ओड भी इसको कहते हैं। दोनों की डेफिनेशन देखेंगे। जो पिंडारिक ओड है, स्ट्रक्चर्ड विथ स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड इपॉड। इसमें देखिए जो ये पिंडारिक ओड होगी या डोरियन ओड जो होगी, इसमें स्ट्रॉफी होगी, जिसमें जो भी कोरस होंगे वो स्ट्रॉफी में एक तरफ को मुड़ करके जाएंगे, एंटी स्ट्रॉफी में ठीक उसके ऑपोजिट मुड़ेंगे, और ईपॉड में अपनी जगह पर खड़े रहेंगे। ये तीनों की विशेषता है, ठीक है। तो पिंडारिक ओड के तीन पार्ट होते हैं, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड ईपॉड, ठीक है। यूज्ड इन कोरल परफॉर्मेंसेस। कोरस होना चाहिए, ठीक है। कोरस परफॉर्मेंसेस में इसको क्या करते हैं, यूज़ किया जाता है। ग्रेज प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, जैसे इसके लिए एक बड़ा अच्छा एग्जांपल है, थॉमस ग्रे की ओड है द प्रोग्रेस ऑफ पोएसी, ठीक है। अभी और भी आगे हम एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे। अब अगली जो हमारे सामने ओड है वो कौन सी है? होरेशियन ओड। होरेशियन ओड जो है सिंपलर होती है स्ट्रक्चर में। रिटन एंड यूनिफॉर्म स्टेंजाज। ये यूनिफॉर्म यानी जुड़े हुए, आपस में बंधे हुए स्टेंजाज में लिखी जाती है। मेडिटेटिव होती है एंड रिफ्लेक्टिव भी होती है। मेडिटेटिव ध्यान लगा करके लिखी गई हुई, रिफ्लेक्टिव विचारों को प्रकट करने वाली होती है, या स्वयं विचार मग्न होती है। दोनों मतलब हो सकते हैं इसके। एग्जाम्पल शैली की आप देख लें, ओड टू द वेस्ट विंड। ये आपके होरेशियन ओड का एग्जाम्पल है। किसका? होरेशियन ओड का एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये बात होगी इन सभी की डेफिनेशन की। अब इनमें क्या खास बात है, कौन से पोएट हैं, वो सब डिस्कस करेंगे। देखते हैं क्या है। इंग्लिश पोएट्स अडॉप्टेड दीज क्लासिकल मॉडल्स विथ फ्लेक्सिबिलिटी। जो हमारे इंग्लिश पोएट हैं उन्होंने इन क्लासिकल मॉडल्स को क्या किया है, बड़ी ही फ्लेक्सिबिलिटी के साथ उसको यूज़ किया, यानी उसके फॉर्म में, स्ट्रक्चर में और स्टेंजास के यूज़ में इन्होंने कोई बहुत ज़्यादा रिजिडनेस नहीं दिखाई है कि नहीं बस ऐसे ही लिखेंगे। जैसे ट्रेजिडी में आपके अरिस्टोटल बता दिए कि ये आपको फॉलो करना है, यूनिटी ऑफ टाइम प्लेस एंड एक्शन को फॉलो करना, नहीं करेंगे ट्रेजिडी नहीं मानी जाएगी। तो अरिस्टोटल वगैरह ने जितने भी आपके लिटरेचर में फॉर्म हैं उन सभी की सबको डिफाइन कर दिया है कि इनकी ये लिमिटेशन है। लेकिन जब इंग्लिश पोएट्स ने आपकी ओड्स को क्या किया, अपनाया, तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी के साथ अपनाया कि थोड़ा थोड़ा उसमें चेंजमेंट करते गए।
फेमस प्रैक्टिशनर्स, जो फेमस प्रैक्टिशनर हैं इसके वो कौन कौन हैं? एडमंड स्पेंसर हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, पीबी शेले हैं, जॉन कीट्स हैं और एल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन है। ठीक है, यानी हर एज आप देख लीजिए। देखिए स्पेंसर, ये आपके रेनेसां वाले हो गए, ये आपके रोमांटिक वाले हो गए, ये भी रोमांटिक वाले हैं, ये भी रोमांटिक वाले हैं, और एडिसन हमारे कौन हो गए? मॉडर्न वाले हो गए। ठीक है ना, तो सभी मौजूद हैं इसमें। यानी ओड में लगभग हर एज में हाथ आजमाया गया है। शैलेज ओड टू ए स्काईलार्क सेलिब्रेट, जो शैली की ओड टू ए स्काईलार्क, ये इसका टाइटल है, इसको कैपिटल में होना चाहिए था। चलिए आगे से ध्यान रखेंगे अपन। बर्ड्स प्योर जॉय, ये किसी बर्ड के प्योर जॉय की बात करते हैं और उसकी तुलना जो है ज़िंदगी के दुखों से करते हैं। कि देखो कि ये कहते हैं कि जो ये स्काईलार्क है कितनी खुश है, कितनी जॉयफुल है, और एक हम हैं मानव जो दुखों से घिरे हुए हैं। बड़ी अच्छी ओड है, उसको आपको पढ़ना चाहिए, एलटी ग्रेड में है भी है। कीट्स ओड टू ऑटम, और जो कीट्स की ओड है ओड टू ऑटम रिफ्लेक्ट सीजनल ब्यूटी, थ्री स्ट्रक्चर्ड स्टेंजाज, तीन स्टेंजा हैं, उन तीनों स्टेंजाज में उन्होंने अलग अलग सीजन की ब्यूटी को रिफ्लेक्ट किया है। अच्छा आगे चलिए भाई, कीट्स और शैले हो गए। अब नंबर आ जाता है वर्ड्सवर्थ का। वर्ड्सवर्थ की जो ओड है इमोर्टैलिटी ओड कंटेम्पलेट्स लॉस्ट चाइल्डहुड वंडर एंड स्पिरिचुअल ग्रोथ, वो दिखाते हैं कि किस तरह से बचपन की जो भी वंडर आश्चर्य थे, या बचपन में हम जो मज़ा किया करते थे, जो हमारे पास इंजॉयमेंट थे, इंटरटेनमेंट थे, वो सब जा चुके हैं, और हमारी जो ग्रोथ जो होने लगी है स्पिरिचुअल, हम उसमें समा चुके हैं। चलिए, तो ये तीन मेन राइटर्स हो गए आपके। अब फीचर्स देख लीजिए। एलिवेटेड सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट मैटर, जैसे थीम उसकी ब्यूटी हो सकती है, नेचर हो सकती है, इंस्पिरेशन भी हो सकती है। एक और ख़ास बात क्या है इसकी, एड्रेस्ड डायरेक्टली टू इट्स सब्जेक्ट, ये डायरेक्ट अपने सब्जेक्ट से बात करता है, चाहे वो स्काईलार्क पर लिखी गई हो या ग्रेशियन अर्न, ये बहुत फेमस है। ग्रेशियन अर्न ये किसकी ओड है? ये है आपकी कीट्स की। और स्काईलार्क तो अपन बात कर ही चुके हैं, ये शैली की है आपकी। ग्रेशियन अर्न को इन्होंने सिल्वियन हिस्टोरियन कहा है। बड़ा अच्छा उसने जो है उसमें अपनी फीलिंग्स को और ग्रेशियन की जो ख़ास चीज़ें हैं उसको इस तरह से इमेजिन करके बताया है कि आप सोच नहीं सकते। मतलब क्या इमेजिनेशन है उसमें, उसको आप पढ़िए तभी जान पाएंगे। उसमें वो जो लवर का सीन है कि एक लवर जो है दूसरे को किस करने जा रहा है, लेकिन वो वहीं पे रुका हुआ है। तो वो पहले तो वो कहते हैं कि यार ये मुझे बड़ा दुख हो रहा है कि तुम अपनी बिलवेड को किस नहीं कर पा रहे हो, लेकिन मुझे इस बात की खुशी भी है कि तुम्हारी बिलवेड कभी बूढ़ी नहीं होगी। मतलब आप एक तस्वीर देख रहे हैं, फिर उसमें अपने विचारों को व्यक्त कर रहे हैं। अब हम शब्दों में उसको व्यक्त नहीं कर पा रहे हैं, ये समझिए कि क्या इमेजिनेशन रही होगी उनकी। एक बार पढ़िएगा, ये हमारे ये भी आपके एलटी ग्रेड में है, वो मौका लगेगा तो पढ़ाएंगे इसको। अच्छा, एक और इसकी अगली ख़ास बात क्या है, लॉन्गर देन लिरिक होती है, येट इंटेंसली इमोशनल, लेकिन ये इमोशनल भी होती है, ज़्यादा इमोशनल होती है लिरिक से। ऑफन पर्सनल, प्रायः ये पर्सनल होती है। दो पिंडारे कोर्स सेलिब्रेटेड पब्लिक इवेंट्स, यानी आप यहाँ दो डिफरेंस समझ सकते हैं। पहला है कि जो होरेशियन है वो अक्सर पर्सनल होती है, और जो पिंडारिक है वो पब्लिक इवेंट्स को जो है वो दिखाती है। ओड अपनी ठीक है। आगे देखेंगे, द ओड कंबाइंस इमोशन विथ इंटेलेक्ट, ये जो ओड है ना ये इमोशन को हमारे इंटेलेक्ट के साथ जोड़ देती है, मेकिंग इट वन ऑफ द मोस्ट मैजेस्टिक पोएटिक फॉर्म, और इससे इस तरह से ये मोस्ट मैजेस्टिक सबसे शानदार पोएटिक फॉर्म बना देती है इन इंग्लिश लिटरेचर में। ठीक है भाई, तो ये आपकी थी ओड, कुछ उसकी विशेषताएं, उसकी डेफिनीशन, और उसके ये दो टाइप्स, पिंडारिक ओड और होरेशियन ओड, दोनों में डिफरेंस, किसने कौन सी आपकी ओड लिखी है। आपके कीट्स हो गए, वर्ड्सवर्थ हो गए, स्पेंसर हो गए, शैले हो गए, टेनिसन हो गए, ये सभी मेन राइटर्स थे, इनको भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो ये हो गई ओड की बात। देखिए जब आप मेन आंसर लिखने बैठेंगे ना, तो ये सब छोटी छोटी चीज़ें ही आपको वहाँ आंसर लिखने में मदद करेंगे। इसलिए हमने क्वेश्चंस के अलावा पिछले वीडियोस में हमने टॉपिक नहीं डिस्कस किया था, डायरेक्ट अपन क्वेश्चन डिस्कस किए थे। यहाँ पर हमने इसीलिए इसको ऐड किया है कि पहले टॉपिक थोड़ा सा डिस्कस कर लेंगे, उसके मेन पॉइंट, उसके बाद अपन क्वेश्चंस की तरफ चलेंगे। ठीक है, तो चलिए अब इसके क्वेश्चन आंसर देखते हैं अपन। टॉपिक हमारा आ गया है ओड,
हम इसमें ओड को डिस्कस करेंगे। हमने ठीक अभी से पहले क्या किया कि इस टॉपिक को पूरी तरह से आपसे डिस्कस कर लिया है। अब आपसे किस तरह के ओड के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आपके एलटी ग्रेड मेंस में, ठीक है भाई, या किसी भी मेंस एग्जाम में जिसमें आपको रिटन आंसर देना होता है, तो उन सब में आप इसको काम में ला सकते हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आ जाइए। डिफाइन एन ओड, डिफाइन कीजिए ओड को। डिस्क्राइब इट्स मेन टाइप्स बताइए उसके विद सुइटेबल एग्जाम्पल्स, और उनके एग्जाम्पल भी साथ में अपने लिटरेचर से दे लेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपको किस तरह से मिल सकता है, हाउ डज द स्ट्रक्चर एंड टोन ऑफ एन ओड डिफर फ्रॉम अदर लिरिकल पोएम्स। कह रहे हैं कि जो स्ट्रक्चर है या टोन है ओड की, वो दूसरे लिरिकल पोएम्स किस तरह से अलग है, उसको आप डिस्कस करिए, बताइए। ये क्वेश्चन नंबर 3 होगा। मतलब तीसरा टाइप जो आपको मिल सकता है कि डिस्कस द यूज ऑफ एलिवेटेड लैंग्वेज एंड इमेजरी इन कन्वीइंग द थीम ऑफ एन ओड। अब आपको इसमें एलिवेटेड लैंग्वेज एंड इमेजरी के बारे में बताया है, जो कन्वीइंग द थीम ऑफ एन ओड, जो हमें ओड की थीम के बारे में कन्वे कराती है, बताती है। एक और किस तरह से पूछा जा सकता है ये, एक्सप्लेन द सिग्निफिकेंस ऑफ एड्रेसिंग एन अब्स्ट्रैक्ट आइडिया पर्सन और ऑब्जेक्ट इन एन ओड, ठीक है। एक तो ये हो गया आपका। कंपेयर एंड कंट्रास्ट द पिंडारिक होरेशियन रेगुलर ओड्स विद रेफरेंस टू नोटेबल पोएट्स। अब इसमें देखिए, हमने अभी जो पीछे बात करी है इसकी, पिंडारिक होरेशियन की बात करी, अब ये नया टाइप आपको मिल गया, इसकी भी बात करेंगे। रेगुलर ओड्स क्या होती हैं, नोटेबल पोएट्स कौन कौन से हैं, उसको भी। चलिए तो आंसर अपन देखेंगे। देखिए जितने भी क्वेश्चन ये अलग अलग इस तरह से लिख करके दिए जा रहे हैं, ताकि आप जो है एक को अगर पढ़ के जाएं और दूसरा आ जाए तो आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ये 4-5 तरह से क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो सभी का एक ही आंसर है ये आपका मेन में। अब ये जो आंसर है ये देखेंगे अपन, तो ये लगभग 200 आसपास शब्दों के हैं, 200 से कम रहेंगे। लेकिन इसी से आप 125 भी सेलेक्ट कर सकते हैं और 200 भी इसी में से लिख सकते हैं। तो अलग अलग डिस्कस करने से अच्छा है कि एक बार में पूरा टॉपिक जो है आपके सामने पेश कर दिया जाए किसी एक क्वेश्चन की मदद से, ठीक है। चलिए आंसर देखते हैं। अब पहले तो उसको डिफाइन कर लेंगे अपन। एन ओड, जो ओड होती है भाई, वो आपकी लिरिक पोएम होती है दैट प्रेजेस और ग्लोरीफाइज अ पर्सन, जो किसी पर्सन को ग्लोरीफाई करती है। पर्सन के अलावा इवेंट हो सकती है या कोई आइडिया हो सकता है जिसको वो ग्लोरीफाई करेगी। इट बिगैन इन एंशियंट ग्रीस, इसे एंशियंट ग्रीस में शुरू किया गया या ये शुरू हुई। एंड ऑफन एंड वॉज ऑफन परफॉर्म्ड विथ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स लाइक द लायर, और इसे भी लिरिक की तरह लायर के साथ परफॉर्म किया जाता था, ठीक है। लिरिक जो है, जो गीत है हमारा, वो भी लायर के साथ गाया जाता था, उसी लायर से लिरिक बना है शब्द जो है। तो उसी तरह से ओड को भी गाया जाता था। एन ओड इज रिटन इन एन एलिवेटेड स्टाइल, ओड को जो है एक एलिवेटेड स्टाइल में लिखा जाता है। यूजेस इमेजिनेटिव, इसमें कल्पना से भरी हुई डिग्निफाइड लैंग्वेज यूज़ की जाती है। टू एक्सप्रेस डीप इमोशंस, हमारे गहरे इमोशन भावनाओं को व्यक्त करने के लिए, या हमारे अंदर की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए इसमें इमेजिनेटिव और डिग्निफाइड लैंग्वेज को यूज़ किया जाता है। देर आर 3 मेन टाइप्स, देखिए ये हमारा डेफिनेशन हो गई। अब ये नीचे टाइप्स आ जाइए, पिंडारिक ओड हो गई, होरेशियन ओड हो गई, और इर्रेगुलर ओड हो गई। अब अपन तीनों की बात करेंगे। द पिंडारिक ओड हैज़ 3 पार्ट्स, इसमें 3 पार्ट होते हैं। स्ट्रॉफी होता है, एंटी स्ट्रॉफी होता है, निपोड होता है। हमने अभी इंट्रोडक्शन में बात करी थी इस टॉपिक में। एंड ऑफन प्रेजेंट्स कंट्रास्टिंग आइडियाज़, और ये प्रायः कंट्रास्टिंग आइडियाज़ को प्रेजेंट करती है, ऐसे विचार जो आपस में टकराते हों। बिफोर कंक्लूडिंग, ख़त्म होने से पहले, ख़त्म होने से पहले स्ट्रॉफी में, एंटी स्ट्रॉफी में, इसमें आपको कंट्रास्टिंग विचार मिलेंगे देखने के लिए। द होरेशियन ओड इज़ कामर, होरेशियन ओड जो है थोड़ी सी शांत स्वभाव की होती है। विथ यूनिफॉर्म स्टेंजाज, और बंधे हुए स्टेंजाज के साथ में। एंड ऑफन रिफ्लेक्ट्स लव, और इससे जो है प्रायः लव, फ्रेंडशिप या नेचर, प्रकृति को जो है हम क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं, पेश करते हैं। द इर्रेगुलर ओड, जबकि जो इर्रेगुलर ओड है ब्रेक्स फॉर्मल रूल्स, वो तोड़ देती है फॉर्मल रूल्स को। यूजिंग वराइड स्टेंजा लेंथ्स, और वो वराइड स्टेंजा लेंथ का यूज़ करती है। एंड राइम स्कीम्स, और अलग अलग राइम स्कीम का भी यूज़ करती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। ओड्स डिफर फ्रॉम अदर लिरिकल पोएम्स, ओड्स जो हैं वो
अलग हैं लिरिकल पोएम्स से बिकॉज दियर फॉर्मल टोन एंड कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर, अपने फॉर्मल टोन की वजह से और जटिल स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर की वजह से, यानी जटिल स्ट्रक्चर की वजह से। दे यूज रिच इमेजरी टू मेक देम थीम्स विविड, वो बड़ी रिच इमेजरी को यूज़ करती हैं अपनी थीम को स्पष्ट करने के लिए, अच्छे से पेश करने के लिए। द सब्जेक्ट कैन बी एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़, इसका सब्जेक्ट जो है एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज़ हो सकते हैं, नेचर प्रकृति हो सकती है, पीपल लोग हो सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा मेनी फेमस पोएट्स जैसे वर्ड्सवर्थ, बहुत सारे प्रसिद्ध कवि जो हैं जैसे आपके वर्ड्सवर्थ हैं, कीट्स हैं या शैले हैं, कॉलरेज हैं, रोट मेमोरेबल ओड्स, इन्होंने बड़ी मेमोरेबल भुलाई ना जा सकने वाली ओड्स लिखी, जैसे कीट्स की ओड टू द नाइटिंगेल, शैली की ओड टू द वेस्ट विंड। एग्जाम्पल आप नोट करते चलिएगा और राइटर के नाम के साथ, ठीक है। शो हाउ डज कंबाइन पर्सनल इमोशन विथ यूनिवर्सल थीम्स, ये देखिए जो ये आपकी शैले की है, आपकी ओड है या आपकी कीट्स की ओड है या वर्ड्सवर्थ की ओड है, ये सभी हमें दिखाती हैं कि किस तरह से ओड्स को अपन कंबाइन कर सकते हैं। उसमें क्या कंबाइन कर सकते हैं, इमोशन विथ यूनिवर्सल थीम्स, अपने इमोशन को यूनिवर्सल थीम के साथ में। इन पोइट्री द ओड्स ब्यूटी लाइज इन इट्स एबिलिटी टू इंस्पायर एंड एलिवेट। अच्छा, पोइट्री में ओड को इतना महत्वपूर्ण या ऊंचा मकाम क्यों हासिल है, क्योंकि इसकी जो ब्यूटी है ना, ओड्स ब्यूटी लाइज इन इट्स एबिलिटी टू इंस्पायर, लोगों को इंस्पायर करने में छिपी है, एंड एलिवेट, और उन्हें ऊपर उठाने में, उनको महान या अच्छा बनाने में। वाइल इन प्रोज, जबकि प्रोज में इट में अपीयर एज अ हाईली पोइटिक, जबकि ये अगर प्रोज में हो ना तो बड़ी हाईली पोइटिक आपको दिखाई देगी। ट्रिब्यूट रादर देन अ नरेटिव, नरेटिव की अपेक्षा। अब आ जाइए हम बात करेंगे पिंडारी कोड के बारे में। पिंडारी कोड क्या होती है, ठीक है, क्वेश्चन देख लेते हैं पहले। व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रेडिशनल पिंडारी कोड एंड हाउ इट डिफर्स फ्रॉम अ होरेशियन कोड, ये बता दीजिए। ये एक्सप्लेन द रोल ऑफ स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी एंड इपोड इन अ पिंडारी कोड साइटिंग एन एग्जाम्पल फ्रॉम पिंडास वर्क, ठीक है। दोनों में बात वही है, जैसे कि अपन ने बात करी थी इस ओड के इंट्रोडक्शन में कि पिंडारी कोड जो है वो 3 भागों में डिवाइड होती है, स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी और इपोड। उसी इन्हीं तीनों में, इन्हीं तीनों का क्या यूज़ है या इनका क्या महत्व है ओड में, वो हमें समझाना है, और होरेशियन से इसका थोड़ा सा अपन डिफरेंस बता देंगे। चलिए आंसर की तरफ आइए। आंसर कहता है पिंडारिक ओड्स आल्सो नोन एज ग्रीक ओड्स, पिंडारिक ओड को डोरियन ओड्स भी कहते हैं। पीछे अपन ने बात करा था कौन सी ओड, डोरियन, ठीक, डोरियन ओड, और इसी को ग्रीक ओड भी कहते हैं, ध्यान रखेंगे। आर बेस्ड ऑन द स्टाइल ऑफ एंशियंट ग्रीक पोएट पिंडार, ये ग्रीक या ग्रीस के, यूनान के एंशियंट प्राचीन पोएट पिंडार की स्टाइल पर बेस्ड है। दे हैव 3 पार्ट स्ट्रक्चर, इनमें जो स्ट्रक्चर वो 3 पार्ट में होता है। स्ट्रॉफी होता है उसमें, एंटी स्ट्रॉफी होता है, और लास्ट में ईपोड होता है, ठीक। ये हो गई आपकी पिंडारी कोड। इन एंशियंट ग्रीस दीज ओड्स वर परफॉर्म्ड ऑन स्टेज, इन ओड्स को स्टेज पर परफॉर्म किया जाता था प्राचीन यूनान में, विथ म्यूजिकल एकम्पनीमेंट, संगीत के साथ। ऑफन यूजिंग इंस्ट्रूमेंट लाइक लायर, और इसमें जो है लायर जो इंस्ट्रूमेंट है उसका अक्सर यूज़ किया जाता था। द कोरस, और जो कोरस होते थे, वुड स्पीक और सिंग द स्ट्रॉफी, वो बोलते थे या स्ट्रॉफी को गाते थे, वाइल मूविंग टू वन साइड, एक तरफ को बढ़ते हुए, ऑफ द स्टेज, स्टेज के। डिलीवर एंटी स्ट्रॉफी, एंटी स्ट्रॉफी को डिलीवर करते थे, वाइल मूविंग टू द अदर साइड, दूसरी तरफ जाने के लिए। देन परफॉर्म द ईपॉड इन द सेंटर, और फिर जो है वो सेंटर में ईपॉड को परफॉर्म करते थे। ये पूरा इसका स्ट्रक्चर हो गया, ठीक। ऊपर डिफिनीशन, नीचे स्ट्रक्चर। आगे देख लीजिए। द स्टॉफी इंट्रोड्यूसेस अ थीम, स्टॉफी क्या करता है, ये एक थीम को इंट्रोड्यूस करता है, जबकि एंटी स्टॉफी प्रेजेंट्स कंट्रास्टिंग आइडिया, एंटी स्टॉफी उसके अपोजिट आइडिया को प्रस्तुत करता है, और जो इपोड है ऑफर्स अ कंक्लूजन और समरी, वो इस दोनों के कंक्लूजन को या समरी को हमारे सामने पेश करता है। वाइल पिंडारिक ओड्स आर ऑफन इनरेगुलर, अब देखेंगे कि जो पिंडारिक ओड हैं वो अक्सर कैसी होती हैं, इनरेगुलर इन रिदम होती हैं, राइम इन लाइन लेंथ,
द स्ट्रॉफी एंड एंटी स्ट्रॉफी यूजुअली हैव द सेम स्ट्रक्चर। ये ध्यान रखिएगा, स्ट्रॉफी और एंटी स्ट्रॉफी का जो स्ट्रक्चर है वो लगभग सेम होता है, विद द रिपोर्ट बीइंग डिफरेंट, और रिपोर्ट का जो स्ट्रक्चर होगा वो थोड़ा सा अलग होगा। ठीक बात है, एक ये चीज़ क्लियर हो गई। नेक्स्ट आइए भाई, फेमस एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन। फेमस एग्जाम्पल्स ऑफ द फॉर्म, इस फॉर्म के फेमस एग्जाम्पल में कौन कौन इंक्लूड हो सकते हैं? विलियम वर्ड्सवर्थ और इनकी ओड, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी हो सकती है। थॉमस ग्रे की पोयम ओड हो सकती है, द प्रोग्रेस ऑफ पोइसी, और अ पिंडोरिक ओड, ये भी ग्रे की ही है। द बार्ड आल्सो, और ग्रेस की बार्ड भी आपकी पिंडोरिक ओड का ही एक अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये आप राइटर ध्यान रखिए, विलियम वर्ड्सवर्थ ने लिखी है ओड, ओड ऑन इंटीमेशंस ऑफ इमोर्टेलिटी, क्या है ये? पिंडारिक ओड है। थॉमस ग्रे ने लिखी है द प्रोग्रेस ऑफ पोइसी, ये क्या है? ये भी पिंडारिक ओड है। अ पिंडारिक ओड, अच्छा ये पूरा टाइटल ही है इसका, द प्रोग्रेस ऑफ पोइजी अ पिंडारिक ओड। ठीक, ये हो गई। इसके बाद ग्रे की द बार्ड, ये भी आपकी पिंडारिक ओड ही है। ऑल्सो फॉलोज द पिंडारिक स्टाइल, ये भी आपकी पिंडारिक स्टाइल ही फॉलो करती है। कौन सी ओड? आपकी द बार्ड। ठीक है। रिपीटिंग द 3 पार्ट पैटर्न 3 टाइम्स, इसमें पिंडारिक ओड की तरह जो 3 पार्ट है ना, पैटर्न है जो 3 पार्ट का, वो 3 टाइम रिपीट होता है। क्रिएट 9 स्टेंजाज, इससे 9 स्टेंजाज बन करके निकल करके आते हैं। पिंडारिक ओड से रिमेन एडमायर्ड फॉर देयर ग्रांड स्टाइल, और पिंडारिक ओड जो है वो अपनी ग्रांड स्टाइल के एडमायर की जाती हैं। इमोशनल डेप्थ, और अपनी इमोशनल डेप्थ के लिए भी, एंड बैलेंस स्ट्रक्चर, और अपने बैलेंस्ड स्ट्रक्चर के लिए आज भी इन्हें एडमायर किया जाता है। ब्लेंडिंग मूवमेंट, म्यूज़िक एंड पोएटिक आर्टिस्ट्री, और ये अपनी ब्लेंडिंग के लिए मशहूर है। मूवमेंट, ब्लेंडिंग मूवमेंट जो होते हैं, और ये म्यूज़िक और पोएटिक आर्टिस्ट्री को भी आपस में ब्लेंड करके पेश करती है। ठीक है, तो ये आपकी पिंडारिक ओड हो गई। ठीक है भाई, देखिए यहाँ पर आपकी डेफिनीशन है, उसका स्ट्रक्चर है। इसके बाद इस वाले में किस भाग से क्या प्रस्तुत किया जाता है, यानी स्ट्रॉफी से क्या, एंटी स्ट्रॉफी से क्या पेश किया जाता है, ये सब अपन इसमें देख लिए। ठीक है, और लास्ट में कुछ हमने फेमस पोएट्स और उनकी ओड्स के बारे में भी बात कर ली। तो ये स्ट्रक्चर है देखिए क्वेश्चन के आंसर लिखने का। अगर इसको आप फॉलो करते हुए चलेंगे ना तो बड़ी आसानी से आप इसको जो है कवर कर लेंगे। ठीक है भाई, उम्मीद है आपको सेशन पसंद आया होगा। एक ज़रूरी ऐलान सुन लें, एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, और वो है कि आपके इस वीडियो में हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दे रखा है। उस लिंक पर जा कर के आप ग्रुप से जोड़ सकते हैं, ताकि आप पीडीएफ वगैरह से आपके एग्ज़ाम की इन्फोज वगैरह, या आपका कोई डाउट है उसको क्लियर करने के लिए आप हमसे बिल्कुल संपर्क कर सकते हैं। ठीक है भाई, और कोशिश करिए कि व्हाट्सएप में मैसेज ही करिए। ठीक है ना, चलिए तो अभी अपन और देख लेते हैं, इसमें और भी क्वेश्चन है क्या। ये देखिए होरेशियन ओड अभी बची हुई है आपकी, और इसके बाद में इंग्लिश ओड भी होगी। ये आपकी इंग्लिश ओड है। अभी इसमें 2 क्वेश्चन और हैं आपके, ये 2 क्वेश्चन हैं हमारे। और भी हैं क्या भाई? नहीं, इसके बाद सोनेट शुरू है। ठीक है, तो जुड़े रहिए चैनल से, थोड़ा सा लाइक वाइक कर दिया कीजिए, शेयर कर दिया कीजिए, और तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए भाई। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।